वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले सभी व्यूअर्स का धन्यवाद देना चाहूँगी जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक्स दे रहे हैं, अपने बहुत प्यारे कमेंट्स डालते हैं। इसी तरह आप चैनल को सपोर्ट करते रहें और आपकी ही डिमांड पे, आप लोगों की ही जो पसंद का टॉपिक है उस पे मेरी वीडियोस लगातार आती रहेंगी। तो दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं अपनी लाइफ की किसी भी समस्या को लेकर, वो इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पर जाके संपर्क करें। जिनको मुझसे टैरो की ऑनलाइन क्लासेस सीखनी है वो भी सारी डिटेल्स इंस्टाग्राम पर चेक कर सकते हैं, जो कि पेड होती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछते हैं आप फ्री में सिखाते हो। जी, मैं एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर हूँ, सर्टिफाइड हूँ, तो ये मेरा प्रोफेशन है और मैं फ्री में नहीं सिखाती, तो मैं क्लियर करना चाहती थी। चलिए बढ़ेंगे आज के वीडियो पर। उससे पहले जो नए व्यूअर्स आ रहे हैं चैनल पे, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं मेरे चैनल के तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल का जो नोटिफिकेशन बटन है उसको भी आप दबा दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी आपको उसी टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि मुझे काफ़ी व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में थर्ड पार्टी के ऊपर अपडेट करने को कहा था। जिन्होंने मेरी थर्ड पार्टी पे पुरानी वीडियोस नहीं देखी वो देख सकते हैं, तो आपको सारा पैटर्न समझ आ जाएगा कि आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कैसी चीज़ें जो हैं चल रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उन दोनों की ज़िंदगी में भी चल रहा है। जिस इंसान ने आपको छोड़ा थर्ड पार्टी के लिए, अब उनके साथ थर्ड पार्टी क्या कारनामे दिखा रही है, आज की वीडियो में हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। और मैंने कार्ड्स को शफल करके निकाल के रखा हुआ है। बाकी ये रीडिंग जो है टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी है, किसी भी एज का है, इसे देख सकता है। 18+ वाले देखें तो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पर जितने भी ज़ोडिएक साइंस वाले हैं ओपन माइंड के साथ देखें, क्योंकि ज़ोडिएक साइंस बहुत सारे होते हैं और बहुत व्यूअर्स की अलग अलग एनर्जीज़ के साथ टैरो की प्रेडिक्शन और एनर्जीज़ जो होती हैं सिंक करती हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, सारी बातें हर एक व्यूअर के साथ मैच होना संभव नहीं है। चलिए वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा आते हैं मुद्दे की बात पर। सबसे पहले आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या चल रहा है, पहले तो ये बताना चाहूँगी। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पर देखने को मिली हैं, जो मेरे लिए भी थोड़ी सरप्राइजिंग है। क्योंकि एक तरफ वो इंसान जो आपको छोड़कर चला गया था थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर, उनका रंग रूप देखकर, उनकी ब्यूटी देखकर, हो सकता है उनका पैसा देखकर, या उनसे फ़ायदा उठाने के चक्कर में ये इंसान आपको चला गया, गोस्ट करके चला गया, आपको नो कांटेक्ट में लाके खड़ा कर दिया। सेपरेशन का फेस आपको देखना पड़ा। इतना प्यार दिया आपने जिस इंसान को, कॉम्प्रोमाइज़ किया अपने आप को, अपनी फैमिली से आप लोगों ने जिनके लिए बात की, वो इंसान आपको कमिटमेंट के नाम पर घुमाता गया। उसकी वजह और सिर्फ थर्ड पार्टी है। प्लस यहाँ पर मुझे ब्लैक मैजिक भी दिखाई देता है, जो मेरी पुरानी वीडियोस में भी वही कार्ड्स निकले थे, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है कि यहाँ पर नेगेटिव ऊर्जाएं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एक कह लो कि मेजर इशू हो सकता है। क्योंकि कहते हैं ना, ब्लैक मैजिक का जो असर है बहुत लंबे समय के लिए नहीं होता, हर चीज़ का एक समय आता है।
आपका भी समय आ चुका है, क्योंकि आपको जजमेंट मिलने वाला है। आपकी लव लाइफ की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आर या पार होंगी। थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर का जो दिमाग है बहुत ही प्रैक्टिकल बन चुका है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ थर्ड पार्टी से फ़ायदा उठाना है। काफ़ी लोगों के पार्टनर ने रिसेंटली थर्ड पार्टी के साथ कोई अब्यूज़ बिहेवियर अपना दिखाया होगा, या कोई ऐसी उनके साथ उन्होंने हो सकता है बातें की हों जो बहुत ही हर्टफुल हों, बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हों, और थर्ड पार्टी ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये इंसान मुझे सडनली इग्नोर करना शुरू कर देगा। क्योंकि थर्ड पार्टी के कई हिडन चीज़ें सामने आई हैं, आपके पार्टनर को पता लगी हैं। ये इंसान सोचता था कि थर्ड पार्टी के पास आकर मैं बहुत अच्छा फ्यूचर बना लूँगा। आपको करंटली इस इंसान ने इन एंड आउट की सिचुएशन में रखा होगा, या फिर आपका एक्स हो सकता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकता है, सेम सिटी में भी हो सकता है। यहाँ पे मैरिड और अनमैरिड पार्टी भी मुझे दिखती है थर्ड पार्टी, या थर्ड पार्टी डिवोर्सी हो सकती है, मेल फीमेल कोई भी मैरिड हो सकता है, या आपका पार्टनर अनमैरिड है या आपका पार्टनर मैरिड है। तो ये सारी सिचुएशंस हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी ने ये चीज़ छुपाई हो, बताया ना हो। और थर्ड पार्टी की लाइफ में मैं कार्ड्स में जो एनर्जी चेक कर रही हूँ वो ये दिखती है, इस इंसान की ज़िंदगी में मल्टीपल अफेयर्स हैं। थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा शातिर दिमाग है, एक पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं होती या होता। हो सकता है पार्टनर को इमोशनली फूल बना रही है, साथ में कोई बैकअप प्लान भी रखा हुआ है अपना कि अगर मुझे यहाँ से ये बंदा या बंदी गोस्ट कर देता है, समझो छोड़ ही देता है, तो कम से कम मेरा जो बैकअप प्लान है मैं उसको इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा उठा सकती हूँ। तो जी हाँ, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये थर्ड पार्टी कितनी नीच हरकतें कर सकती है अपने सेल्फिश पर्पस के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों में से किसी का भी इमोशनल कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल भी यहाँ पर मुझे एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया जिसमें कोई लव की वाइब्स आ, या कोई लव की ऐसी फीलिंग हो जिसको मैं बता सकूं कि ये कोई लव रोमांटिक कनेक्शन था या है या फ्यूचर में होगा। यहाँ पर सेल्फिश पर्पस है, मैनिपुलेशन है, एक दूसरे को गाली गलौज करना, ऑब्सेशन दिखाना। हो सकता है थर्ड पार्टी के चार्ट में जो नॉर्थ नोड है, या कह लो जो राहु की क्वालिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है, और जो राहु होता है प्लैनेट वो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों होते हैं। लेकिन यहाँ पर नेगेटिविटी मुझे ज़्यादा दिखाई देती है। मटीरियलिस्टिक होना, चीज़ों को तोल मोल के घुमा फिरा के बात करनी, अपने फ़ायदे के लिए सोचना, दूसरे का कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सके बस उसकी लगातार प्लानिंग करना, और उसी प्लानिंग में आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को ज़बरदस्त झटका दिया है। और ये ऐसा झटका है, अब थर्ड पार्टी ना घर की ना घाट की, बीच में लटक रही है ज़िंदगी इनकी। और ये भी हैरान है कि अचानक से ये क्या शिफ्ट आ गया। जैसा कि मैंने बताया था कि इस साल सैटर्न और जुपिटर, राहु एंड केतु, ये बहुत सारे ऐसे कार्मिक प्लैनेट्स हैं और जो जजमेंट भी देते हैं, और जो फेक रिलेशनशिप होंगे आपकी ज़िंदगी से वो चले जाएंगे। या तो थर्ड पार्टी यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे आपके पार्टनर की कोई कार्मिक दिखाई देती है या देता है, तो यहाँ जजमेंट ज़रूर निकलेगा। अब यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे पूछेंगे कि टाइम बताइए, फाइनली कब जाएगी। देखो, ये एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। किसी के लिए थर्ड पार्टी मुझे दिख भी रही है कि जा चुकी है,
लेकिन आपका पार्टनर हिम्मत नहीं बना रहा आपसे दोबारा कांटेक्ट करने की, या हो सकता है आप लोगों का सेपरेशन का जो दौर है, सेपरेशन का जो ड्यूरेशन है वो इतना लंबा हो चुका है, इतना लंबे समय से आप लोगों की जो इन एंड आउट वाली सिचुएशन चल रही थी, तो कहीं ना कहीं पार्टनर को भी ये लगता है कि वापस आना ठीक नहीं होगा। ये इंसान थर्ड पार्टी को चांस दे रहा है, ये इंसान अपने आप के अंदर स्ट्रेंथ जो है उसको इकट्ठा कर रहा है। इस इंसान को अभी भी लगता है कि थर्ड पार्टी जो है उसकी और हिडन चीज़ें सामने आएंगी। तो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा है, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। यहाँ पर ट्विन फ्लेम एनर्जी, डीएम हो या डीएफ हो, डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन, बहुत ज़्यादा एनर्जी शिफ्ट हो रही है और मेजर शिफ्टिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस शिफ्ट आ रहा है जो एकदम से आएगा, ठीक है। या आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी बहुत अहम पार्ट हो गई होगी, आप लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे होंगे, बहुत आपको सडन पैनिक अटैक्स हो जाना, एंजाइटी आ जाना, और आपका इंटरेस्ट टैरो कार्ड रीडिंग में सडनली बढ़ गया होगा। बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, बटरफ्लाइज दिखती होंगी, या आपके साथ डेजा वू इफ़ेक्ट्स हो रहे होंगे। सडन चेंजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में और ये शिफ्ट बहुत तेज़ है। और ये सारी चीज़ों के क्वेश्चन आप अपने आप से खोजने के प्रयास कर रहे हो, बार बार दूसरे चैनल्स पे जाते हो, अपनी लाइफ की जो चीज़ें हैं उनके क्वेश्चंस के आंसर आपको ढूंढने की एक क्यूरियोसिटी आ गई है कि थर्ड पार्टी और मेरे पार्टनर के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं हो रही, ये आपकी पार्टनर की एनर्जी आपको मिरर कर रही है और आपकी एनर्जी आपके पार्टनर पे भी अफेक्ट करती मुझे दिखाई देती है। जब आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे और काफ़ी सारे यहाँ पे लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, सडन लॉसेस होते हैं, सडन गेन्स होते हैं और सडन इल्यूजन्स भी आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, हम तरह तरह से चीज़ों को इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को वापस मैनिफेस्ट कर रहे हो ज़िंदगी में लाने के लिए। कुछ लोग मुझे यहाँ पे मैरिड दिख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स, जिनके हस्बैंड या वाइफ उनको छोड़ कर गए हैं, किसी थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं। और यहाँ पे कमिटेड लोगों का पार्टनर भी कमिटमेंट नहीं दे रहा मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, और उसका भी मेन रीज़न थर्ड पार्टी इशू ही है। और थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई मम्मी डैडी नहीं, कोई करियर या फाइनेंस नहीं, यहाँ पे थर्ड पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, एक मर्द और एक औरत, जो तीसरा इंसान दो प्यार करने वाले जोड़े के बीच में आ जाता है, सिर्फ उससे है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे आपको आई होप क्लियर हुई होगी। और ये इंसान जो है अभी ऐसे मोड पे है कि मुझे, या तो एक होता है कि दो रास्तों में कंफ्यूज होना, ये इंसान कंफ्यूज नहीं है। इस इंसान को धीरे धीरे क्लैरिटी की जो एक अवेकनिंग है वो होनी शुरू हो गई है। मैं कार्ड्स दे के ये नहीं कह सकती कि ये इंसान कंफ्यूज है कि मैं थर्ड पार्टी को चूज़ करूं या वापस जाऊं। थर्ड पार्टी को लेकर ये बंदा कंफ्यूज नहीं है, ये बंदे को बस वक्त देने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी कंफ्यूजन सिर्फ इस बात को लेकर है कि अगर मैं जिनको छोड़ कर गया था वापस आता हूँ तो क्या वही दिन वापस आ जाएंगे, वही प्यार और वही जो अफेक्शन है, वही हार्मनी है, वही हमारा जो बॉन्ड है आपके साथ, आपके पार्टनर का बन पाएगा या नहीं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ें आपके पार्टनर को खींचती हैं पीछे की तरफ। प्यार तो दिखता है इस इंसान के दिल में, लेकिन गलतियाँ तो की हैं, और ऐसी गलती करना कि एक अच्छे हेल्दी लविंग रिलेशनशिप में होते हुए भी थर्ड पार्टी के लिए अपने प्यार को लात मार के चले जाना और बाद में ये सोचना कि कोई बात नहीं, वो तो हमेशा वेट करती रहेगी, वो तो हमेशा इंतज़ार करता रहेगा, मैं जब चाहूँगा
वापस चला जाऊंगा वो मुझे अपना लेगी। तो अब मुझे यहाँ पे ये भी ट्विस्ट दिखता है, शायद कुछ मेरे व्यूअर्स अपने पुराने पार्टनर को या अपने करंट पार्टनर को जो इन एंड आउट होते हैं उसको माफ़ करने के मूड में नहीं है। या तो कई लोग एक्सेप्ट कर लेंगे अपना पार्टनर, या तो फिर मूव ऑन हो चुके होंगे, क्योंकि ऐसी एनर्जी मुझे आपकी भी दिखाई देती है। ये सबकी एनर्जी नहीं हो सकती, इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि कमेंट में ऐसे मत बोलना कि मैम मैं तो चाहती हूँ आ जाए, आपने ऐसे बोला। कुछ व्यूअर्स मुझे दिख रहे हैं कि उनको ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है कि मुझे अब ऐसा बंदा या बंदी नहीं चाहिए जो अपने सेल्फिश मतलब के लिए मेरे पास आता है और अपना एंटरटेनमेंट करके निकल जाता है। तो ऐसी एनर्जी में आप आ चुके हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपना पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनको उनसे कमिटमेंट मिल जाए या दोबारा से उनका रीयूनियन हो जाए। तो वो डेफिनेटली होगा, लेकिन थोड़ा समय अभी लगने वाला है। थर्ड पार्टी का अभी तमाशा और बनेगा। तो आपका पार्टनर थर्ड पार्टी को अभी चांस देने के मोड में तो नहीं है, लेकिन कहते हैं ना ड्रामा देखने के मोड में है कि उसको हाथ से जाने भी ना दो और उसका भरपूर फ़ायदा उठाओ। प्यार नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं। थर्ड पार्टी से आपके बंदा या बंदी जो भी है, इस इंसान को प्यार नहीं है, बस एक सेल्फिश पर्पस है। वो आप लोगों को पता भी होगा क्या होता है सेल्फिश पर्पस। किसी को मनी से फ़ायदा मिलता है, किसी को फ़िज़िकल प्लेजर लेना होता है, किसी को टाइम पास करना होता है। शादी यहाँ पे नहीं हो सकती थर्ड पार्टी की, क्योंकि थर्ड पार्टी या तो पहले से मैरिड है या डिवोर्सी है या विडो है, या फिर उसके ऑलरेडी मल्टीपल अफेयर्स लोगों के साथ चलते हैं जो आपके पार्टनर को रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, रिसेंटली हिडन सीक्रेट्स बाहर आए हैं, या थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की भी कुछ चीज़ें जो हैं वो पसंद नहीं आ रही, जैसे उनका डोमिनेट करना, उनका ज़िद्दीपन, या हो सकता है गाली गलौज करना, बातों को छुपाना, और उनको हो सकता है फाइनेंशली या मनी वाइज चीज़ें आपके पार्टनर ने बंद कर दी हों, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट भी मुझे कम दिखता है आपके पार्टनर के अंदर। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे स्लोली ट्रैक पे दिखाई देती हैं। ये इंसान आपकी लाइफ में आने का मुझे बहुत पॉजिटिव साइन दिखता है, बहुत ब्राइट चांसेस दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे टाइम ऐसा लगता है कि अभी और समय लगेगा। तो आपको थोड़ा सा वेट और करना है। आगे आने वाली वीडियो में और एनर्जी चेक करेंगे और टाइम देखेंगे कि कब तक ये इंसान थर्ड पार्टी की ज़िंदगी को दफ़ा करके, यानी कि टाटा बाय बाय करके आपकी तरफ आता है। तो आई होप अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक दे देना, वीडियोस पसंद आते हैं कमेंट ज़रूर डाल के जाना, ताकि आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आप ही की रिक्वेस्ट पे नए से नए वीडियोस रोज़ लेकर आऊँ। अपना रखिए ख्याल, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय।